तो क्या कहें, दिस इज पाकिस्तान बेबी, कि वो पाकिस्तानी ही क्या जो हवाओं का रुख बदलने की ताकत न रखता हो। हमने देखा था कि एक तरफा हवाएं चल रही थी, हर कोई भारत 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 कहे जा रहा था, लेकिन फिर आता है बीच में पाकिस्तान और पाकिस्तान फैसला करता है खड़े होने का, और वो भी बांग्लादेश के साथ। तो अब सीन ऐसे हैं कि नासिर हुसैन कह लें, मार्क बूचर कह लें, कि वो सारे ये कह रहे हैं कि यार जो पाकिस्तान ने किया है ना, वो हर किसी को करना चाहिए। जो पाकिस्तान का फैसला है वो मेरिट का फैसला है। अगर इसी तरह से भारतीय बोर्ड को छोड़ दोगे तो आप क्रिकेट को खत्म कर दोगे। तो यही तो पाकिस्तान का मौकिफ है। पाकिस्तान भी तो यही कह रहा है कि भाई जो करना है अभी कर लो, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्रिकेट को हजम कर जाएगा और आप देखते रहोगे कि भाई कहां पर खेलना है, क्या खेलना है। क्योंकि अगर अब इनकी ताकत को मानना शुरू कर दोगे तो ये हमेशा ये करेंगे कि भाई अब हमारा यहां पर दिल नहीं है, यहां नहीं खेलना, वहां जाना है। कि सपोज कल को ऐसा होता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते, तो ये कहेंगे कि हमने ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, कभी ये कहेंगे हमने इंग्लैंड नहीं जाना। तो अगर मनमानियां आपने भारत की अभी से मानना जारी रखनी है तो फिर आपने क्रिकेट को तबाह कर लिया। मार्क बूचर ने तो इंडिया को अगली पॉलिटिक्स कह दिया। नासिर हुसैन के भी ऐसे ही कुछ अल्फाज हैं कि भाई ये गंदा कर रहे हैं क्रिकेट को, और पाकिस्तान का फैसला मेरिट का फैसला है। पाकिस्तान ने ये जिगरा दिखाया है, पाकिस्तान के साथ खड़े होने का टाइम है, पाकिस्तान का साथ देने का टाइम है। पाकिस्तान के खिलाफ ये कुछ कर नहीं सकते। ये पूरी दुनिया को पता है कि ये पाकिस्तान का एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सिर्फ धमकियां, तरले, यही सारी कहानी चलती रहेगी। पाकिस्तान ने जो फैसला कर दिया है ये इनकी अकड़ को तोड़ेगा। कल को अगर इन्होंने चलना है तो ये एक मेरिट डिसाइड करेंगे और उस मेरिट के ऊपर चलेंगे। या तो नए कवानीन बनाए जाएंगे वो सिर्फ पाकिस्तान पर लागू नहीं होंगे, हर मुल्क पर लागू होंगे। क्या बांग्लादेश ने आपके सामने वही कंसर्न्स रखे हैं जो कल को आपने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ रखे थे? तब तो आईसीसी ने माना था, तो अब आईसीसी ने क्यों नहीं माना है? कि अब तो आपके पास भाई सारे सबूत भी थे कि भाई भारत क्रिकेट को इस तरह से गंदा कर रहा है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर भी गंदा कर रहा है। कि आप चेक कर लें कि अगर उनके पास दुबई की अगर फ्रेंचाइजीज हैं तो उसमें पाकिस्तानी नहीं खेलेंगे, अगर उनके पास साउथ अफ्रीका की फ्रेंचाइजीज हैं तो उसमें पाकिस्तानी नहीं खेलेंगे। बांग्लादेशियों का भी यही हाल होगा कि वो भी नहीं खेल पाएंगे। तो इन्होंने तो सियासत का मेन पलंदा ही क्रिकेट को बना डाला कि भाई हम क्रिकेट के ऊपर ही सियासत करेंगे। मतलब इनके और कुछ नहीं बचता, इनके जिम्मे और कुछ नहीं है। मतलब ये कहते हैं कि जहां क्रिकेट हो रही होगी और एक ही चीज है कि भाई हम सबसे ज्यादा पैसा दे रहे, और भाई रखो अपना पैसा अपने पास। अगर ज्यादा दे रहे हो तो ज्यादा बिजनेस जनरेट कर रहे हो ना, और वो भी आईसीसी के थ्रू कर रहे हो ना। तो इसमें इतनी शौकियों वाली बात क्या है कि भाई हमारे रहमो करम पर आईसीसी चल रहा है। और इस बात का जिक्र नासिर हुसैन ने भी किया। उसने भी कहा है कि भाई वो ये कहते हैं कि भाई जो आईसीसी है हमारे पैसे से चल रहा है, तो इसलिए फैसले हमारे होने चाहिए, चाहे वो मेरिट पर पूरे उतरते हों या फिर ना उतरते हों। तो ये तबाही से बचाने का इकदाम पाकिस्तान ने किया है, और पाकिस्तान को इस चीज के ऊपर वेल डन कहना चाहिए। और हर एक के यही अल्फाज हैं। तो अब सारे जो भारत भारत कर रहे थे ना, वो अब पाकिस्तान पाकिस्तान भी कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ठीक था। और अगर अब की बार वोटिंग होती है तो उसमें आपको क्लियर डिफरेंस नजर आएगा कि बांग्लादेश के साथ तो सिर्फ पाकिस्तान खड़ा था, और जो क्रिकेट को बचाने वाला होगा वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। और यही सारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनके अल्फाज हैं। तो कैसा लगा फिर? भारत आ रहा है मजा और लो पंगे। आपको कहा था कि बांग्लादेश को खेलने दो, हमने अपना वोट देकर आपको कहा था कि बांग्लादेश को चलने दो, लेकिन आपने कहा कि बांग्लादेश को निकालने से फर्क क्या पड़ता है? अब पड़ा है फर्क $500 मिलियन। इतना फर्क बहुत है कि थोड़ी सी डोज और बढ़ाएं।